ताकि खेसारी दब जाए। अगर खेसारी और पवन एक ही गाना नहीं गाए होते ना तो ये लोग रील नहीं बनाते उस गाने पे यार। दोस्तों आप देख रहे हैं पिस्टल भोजपुरी चैनल और इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप लोगों को पता ही है कि इस चैनल पे इसी प्रकार का वीडियो हमेशा आता रहता है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले चला जाए। इस वीडियो में हम बात करेंगे मतलब कुछ अजीब मुझे लगा जब मैंने इस चीज़ को देखा, तो जो अभी इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने शेयर करने वाला हूँ। वैसे भोजपुरी इंडस्ट्री के कोई भी कलाकार जब लाइव आता है ना, चाहे कोई भी विवाद होता है, तो जब सफाई देने के लिए वो लाइव आता है तो पता है क्या बोलता है? बोलता है कि हम सभी भाई भाई हैं, हम लोगों में कोई विवाद नहीं है, फैन लोग आपस में लड़ते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं जो आपको बताने वाला हूं और प्रूफ भी दिखाऊंगा मैं, उससे आपको सीधा सीधा ऐसा लग जाएगा कि भोजपुरी इंडस्ट्री के मतलब जो फैन लोग हैं ना, फैन लोगों में जितनी विवाद नहीं है, जितनी तनाव नहीं है, उससे कहीं ज़्यादा स्टारों के बीच तनाव है, स्टारों के बीच हिंसा है। ठीक है, सबसे पहले मैं बता दूं आप लोगों को कि अभी से एक सप्ताह पहले खेसारी लाल यादव और पवन सिंह, ये दोनों लोगों का एक गाना आया था, आरा में दोबारा फेरू अइबे ना। ये गाना खेसारी लाल यादव और पवन सिंह ये दोनों लोग एक ही गाना गलती से गा दिए थे, पता नहीं मिस्टेक किसकी थी, लेकिन ये दोनों लोग गा दिए थे। तो इसमें बात ये थी, शायद आप लोगों ने नोटिस नहीं किया होगा, अगर नहीं किया होगा तो मेरी बात को सुनिएगा, समझिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। जो ये आरा वाला गाना आया था ना, तो आरा वाला गाना जो है ये तो दोनों लोगों का सेम था। अब जिसका जितना फैन फॉलोइंग, जिसका जितना प्रमोशन हो जाए, उसका उतना व्यूज आगे भागेगा और उसका गाना उतना जल्दी वायरल होगा। तो पवन सिंह जी के गाने को वायरल करने के लिए भोजपुरी के सभी कलाकार लग गए थे कि पवन सिंह का गाना वायरल हो जाए और खेसारी का गाना दब जाए। क्योंकि मैंने देखा है गुंजन सिंह, समर सिंह और रितेश पांडे और भोजपुरी के और भी बहुत सारे कलाकार हैं, मैं मुख्य 3 लोगों का ही नाम ले रहा हूं। ये तीनों लोग उस गाने पे रील क्रिएट किए थे, रील बनाए थे इंस्टाग्राम पे, पवन सिंह जी के आरा वाले गाने पे। खेसारी जी के आरा वाले पे नहीं बनाए। क्यों नहीं बनाए? ये दोनों भाई है ना, आप सभी लोग भाई हैं, तो जब उनके गाने पे आप बना रहे हो तो फिर इनके गाने पे क्यों नहीं बनाए? खैर चलिए, नहीं बनाए ठीक है, क्योंकि खेसारी जी भी आप लोगों के गाने पे नहीं बनाते हैं, इस बात को मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं। क्योंकि भोजपुरी के गाने सबके आते हैं, सबके जाते हैं, भोजपुरी के गाने पे कोई किसी का नहीं बनाता है। हालांकि जो गाना अच्छा पसंद आ जाता है तो उस पर कोई कोई बना भी देता है। लेकिन बात मुख्य रूप से अब मैं बोलने जा रहा हूं आपको, लेकिन बात यहां पर एक और फंस रही है कि खेसारी लाल यादव जी भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए तो ये गाना नहीं है, ये है पंजाबी लोगों के साथ इन्होंने गाना किया है, पंजाबी गाना है, उस पर साफ साफ लिखा भी है कि ये पंजाबी गाना है। देखिएगा, मेंशन किया है स्पीड रिकॉर्ड्स। हिंदी गाना वैसे है लेकिन पंजाबी सॉन्ग के लिस्ट में ही रखा है स्पीड रिकॉर्ड जो चैनल है वो खेसारी लाल यादव जी के गाने को। तो खेसारी जी जब लाइव आए थे, जिस दिन इनका गाना आने वाला था उस दिन गाना नहीं आया, तो उस दिन 9 बजे रात को लाइव आए थे खेसारी जी और लाइव में ये बताए थे कि हम लोग भोजपुरी के लिए काम नहीं कर रहे हैं दोनों भाई, क्योंकि दोनों लोगों का गाना उसी दिन आने वाला था, खेसारी जी और पवन जी दोनों लोगों का गाना एक ही दिन आने वाला था। तो उस दिन खेसारी जी ये बोले थे कि हम लोग भोजपुरी के लिए काम नहीं कर रहे हैं कि कोई भाई किसी का प्रमोशन नहीं करेगा, क्योंकि भोजपुरी में होते हैं तो हम लोग लड़ाई भी करते हैं तो वो अलग की बात होती है, लेकिन अगर किसी दूसरे इंडस्ट्री में हम भोजपुरी को जाकर के प्रेजेंट कर रहे हैं तो वहां पर हमको मिल करके रहना चाहिए, ऐसा खेसारी लाल यादव जी अपने लाइव में बोले थे। तो इस बात को अगर देखा जाए तो अगर खेसारी लाल यादव जी किसी दूसरे इंडस्ट्री के लिए काम करने गए हैं, तो जब ये लोग समर सिंह, रितेश पांडे, गुंजन सिंह, जब ये लोग भोजपुरी गाने को अपने शॉर्ट वीडियो के माध्यम से प्रमोट कर रहे हैं, पवन सिंह जी वाले गाने को, तो अगर कोई स्टार, भोजपुरी का स्टार किसी दूसरे इंडस्ट्री में हिंदी गाना गाने जाता है तो उस गाने का प्रमोशन ये लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर भोजपुरी गाना होता ना तो ये लोग बोलते कि मेरे गाने पे कोई बनाता ही नहीं है, खेसारी जी मेरे कितने गानों पे बनाए हैं कि हम लोग बनाए, इस बात को ये लोग बोलते। लेकिन खेसारी जी या फिर हम लोग अपने से भी समझ सकते हैं
कि अगर भोजपुरी को किसी दूसरे जगह हम प्रेजेंट कर रहे हैं तो भोजपुरी के सभी लोगों को मिलजुल करके रहना चाहिए। लेकिन जिस गाने को प्रमोट की जरूरत नहीं है, जो भोजपुरी गाना है, उस पर ये लोग चारों तरफ से भीड़ करके जोर शोर से उसका प्रमोशन कर रहा है ताकि खेसारी दब जाए। अगर खेसारी और पवन एक ही गाना नहीं गाए होते ना तो ये लोग रील नहीं बनाते उस गाने पे, आरा वाले पवन सिंह के गाने पे ये लोग आज तक रील भी नहीं बनाए हैं और नहीं बनाते। लेकिन वहां खेसारी के गाने को दबाना था इसलिए ये लोग रील बनाए। और जहां पर रील बनाना है, जहां पर रील बनाना है दूसरे हिंदी गाने पे, जो कि भोजपुरी से कोई कलाकार निकल के वहां पर हिंदी गाना गाने जा रहा है, जहां पर रील बनाना है वहां पर ये लोग नहीं बनाएंगे। क्यों? क्योंकि वो खेसारी का गाना है, खेसारी को तो नीचे दबाना है ना। रील बनाएंगे तो हमारे वजह से 10,000 20,000 व्यूज उसको मिल जाएगा, तो क्यों बनाए हम उसको? तो हमको दबाना है नीचे, उसको जितना नीचे हो सके उसका उतना नीचे गिरा देना है खेसारी को। तो इसलिए ये लोग जल रहे हैं, ठीक है। ये लोग केवल लाइव में आकर के बोलते हैं कि खेसारी जी बड़े भैया हैं, पवन जी बड़े भैया हैं, ये फलाना ठिकाना बड़े भैया हैं। लेकिन एक्चुअल में जो सपोर्ट करता है ना सोशल मीडिया पे लाइव में आकर के, वो है खेसारी लाल यादव। क्योंकि खेसारी लाल यादव अगर बड़े भैया पवन जी को बोलते हैं तो वो करते भी हैं, बड़े भाई मानते हैं, बुजुर्ग मानते हैं। तो उनके गाने का प्रमोशन भी खेसारी जी किए, अपना गाना रोक दिए। क्यों? क्योंकि उनके प्रति रिस्पेक्ट है, पवन जी के प्रति रिस्पेक्ट है, इज्जत है। केवल बोलते नहीं है, ये करते भी हैं। और आप लोग केवल बोलते हो, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए यार, शर्म आनी चाहिए। एक बंदे को दबाने के लिए आप लोग रील बना दे रहे हो, लेकिन अगर कोई मतलब अच्छा कर रहा है किसी दूसरे इंडस्ट्री में, भोजपुरी का जहां नाम होने वाला है, वहां पर आप लोग नहीं बनाते हो। क्योंकि आप लोगों का एक गैंग बना हुआ है। वो गैंग क्या है? तो खेसारी लाल यादव जी को वो दबाता है, गैंग दबाने के लिए गैंग बनाए हो आप, ठीक है। इसलिए आप रील नहीं बनाए हो। और भोजपुरी का कोई भी कलाकार नहीं बनाया है, कुछ एक्ट्रेस को छोड़ करके। और एक और मेरे भैया जी हैं चंदन चंचल जी, जिस दिन खेसारी लाल यादव जी का गाना आया उस दिन उन्होंने अपने आईडी से उस गाने का पोस्ट लिखे, पोस्ट डाले और बोले कि मेरे बड़े भैया खेसारी लाल यादव जी का गाना आया है। देखिए चंदन चंचल भी नहीं डालते हैं, हर गाने को नहीं डालते हैं, लेकिन जहां अलग किस्म का काम हो रहा है, भोजपुरी को छोड़ करके किसी दूसरे इंडस्ट्री में काम हो रहा है, इसलिए उन्होंने डाला। क्योंकि भोजपुरी को किसी दूसरे जगह प्रेजेंट किया जा रहा है तो मतलब ज्यादा से ज्यादा अच्छा प्रदर्शन वहां पर मिले। चंदन चंचल जी ये सोचे और इसलिए पोस्ट डाले। लेकिन भोजपुरी का और भी कलाकार कोई नहीं सोचा ऐसा, और कोई नहीं डाला। खैर इन लोगों का यही काम है, खेसारी को नीचे दिखाना, नीचे गिराने की कोशिश करना। ऐसे तो नीचे गिरा देना नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि इन लोगों से खेसारी गिरने वाले नहीं है। कोशिश करते हैं ये लोग, लेकिन कोशिश नाकाम हो जाती है, ये लोग खुद ही गड्ढे में गिर जाते हैं। तो बस यही था इस वीडियो में, मैं यही कल्ला सच्चाई आप लोगों को बताने वाला था, दिखाने वाला था। बहुत से मेरे भाई देखे होंगे उन लोगों का रील, आरा में दोबारा फिर वही बना, गाना सेम है, दोनों को भाई मानते हो तो दोनों पे बनाओ ना। नहीं बनाओगे क्योंकि एक का विरोध करते हो और एक का सपोर्ट करते हो, ठीक है। ये सीधा सीधा बात है। और ये ओपन आप लोग भी बोल दो कैमरे के सामने आकर के, और झूठी मतलब ये दे देते हो ना बयान, ये सब छोड़ दो। जो अंदर दिल में है ना वही जुबान पे लाओ। दिल में है खेसारी को नीचे गिराना है तो जुबान पे भी ला दो, खेसारी को नीचे गिराना है इसलिए उसके गाने को हम लोग सपोर्ट नहीं करते हैं। तो अंदर अंदर आप लोग ये साजिश मत करो, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में। आप लोग को अगर ये जानकारी थोड़ा सा समझ में आया हो, कुछ समझ में आया होगा तो यार वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना राय दीजिए कमेंट में कि आप लोग कहना क्या चाहते हो।